संविधान को, दस्तूर को बदल के आप 7 जिले के लोगों को आर्टिकल 371(j) करके दिया, उससे नौकरियां मिल रहे, मेडिकल कॉलेज सीट मिल रहे, इंजीनियरिंग सीट मिल रही या नहीं मिल रहे? तो ये हम दस्तूर बदलने का काम 7 जिले के लोगों को किया। और आज आपने क्या किया हमारे एरिया के लिए? मोदी जी, बोम्माया जी, आप क्या किए? इधर ना डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए, ना रोड के लिए दे रहे हैं, ना इरिगेशन के लिए दे रहे हैं, ना इंडस्ट्री के लिए दे, क्या है? सिर्फ कमीशन मारना, केस डालना। अब कितने केस डालने दो, और उस केस को तो हम फेस करेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जमहूरियत में जब तक हम मिलके नहीं रहेंगे तब तक किसी को फायदा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को टिकट मिलता है, किसी को नहीं मिला। मैं 52 साल से मेहनत कर रहा हूं। कभी मुझे क्या है कोई बड़ा मुद्दा कर्नाटक में मिला, मैं कभी नाराज हुआ? कोई कितने लोग मुझे भी उचकाने की कोशिश करे, साहब आप 52 साल से आप चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन रहे? चीफ मिनिस्टर एक ही बड़ा होता है क्या? जनता के हित में मैं चीफ मिनिस्टर नहीं था, आर्टिकल 371(j) करके दिया। कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता। बहुत से चीफ मिनिस्टर तो बन के गए, कोई किया क्या? उसको कमिटमेंट होना, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जिसके पास होता है वो किस न किस रास्ते से कुछ रास्ता निकाल के करता है। मैं नहीं ये कर रहा हूं कि मेरे पास जादू है, सब कुछ करके दूंगा, आप ओढ़ दो, नहीं। जो होता है मैं जरूर करूंगा, करते आया हूं और कल भी करूंगा, मरते दम तक करूंगा। और अब समय भी समाप्त होने आ रहा है, फिर भी मैं एक चंद बातें बोलूंगा। क्या है कि पार्लियामेंट में मैं भाषण कर रहा था, तो भाषण के वक्त में एक शायरी पढ़ा। शायरी पढ़ने के बाद मेरे को नोटिस दिया चेयरमैन साहब, वो बोले, और वो पूरा निकाल रहे, मेरा भाषण ही निकाल रहे। अरे मैं बोला कि शायर की शायरी है, मेरी नहीं है, तुम मेरे भाषण को क्यों खत्म कर रहे हो? अगर उसमें कोई लफ्ज मैं गलत इस्तेमाल किया हूं या कोई लफ्ज आपके खिलाफ बोला हूं, निकालो। लेकिन जो लफ्ज शायर ने लिखा है वो भी निकाल रहे हो, तो वो शायरी ये थी, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। अरे आज का मीटिंग पे 11 बजे तक जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लुटाने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, लगा के आप बाहरों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे 40%। नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं, वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारे की बात करते हैं, वही नसीब के मारे की बात करते हैं।
इसमें वो लोग उनके खिलाफ क्या है, ये नहीं मैंने पढ़ा, इसको पूरा निकाल दिया उन्होंने पार्लियामेंट से। उनको क्या नुकसान है इससे? ये ऐसे यानी सच बात रखने के लिए भी ये लोग हमको मौका नहीं देते, लेकिन हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, जब तक सांस है। हम पूरे हमारे जो भी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी पे हम करते हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों और माँ बहनों और दूर दूर सुनने वाले मेरे माता और बहनों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप खनीज फातिमा जी को चुन के लाओ और हम पूरा पार्लियामेंट में, असेंबली में, जब हमारी यहाँ पर स्टेट में सरकार आएगी, हम पूरा काम करने का मौका मिलेगा और वो करके हम बताएंगे। इसीलिए आप सभी लोग उनको वोट देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? ये तो है, मैं झूठ क्या क्या बोले वो सब बोला, कैसा लूटे वो भी बोला, कैसा कमीशन मारे वो भी बोला, सब चीज तो बोला। शायरी भी एक बोला तुम्हारे को समझ में आने के लिए भी, वो भी कहा। तो मोदी को तो समझ में नहीं आता, कम से कम आपको समझ में आता है, तो इसलिए मैं बोला। अब दूसरा, हम क्या करने वाले हैं? हमारी हुकूमत जब आएगी, कैबिनेट बनेगी, पहले ही कैबिनेट में 5 हमारे वायदे हैं, गारंटी है। वो 5 गारंटी को हम अमल में लाएंगे। एक गारंटी है गृह ज्योति। गृह ज्योति 200 यूनिट जो भी जलाते हैं उनको फ्री, कोई बिल भरने का नहीं है। दूसरा, गृह लक्ष्मी, जो हमारे माताएं हैं, जिस घर में उनका घर देखते हैं, उनके नाम से उनके अकाउंट में 2000 रुपए हर घर को हम देंगे, ये वायदा हमारा। तीसरा, अन्न भाग्य। अब ये बोम्मैया की सरकार बीजेपी की आके 7 को 5 कर दी। अरे हम तो 5 का 7 कर रहे थे ना, 7 का 5 कर दिया। हम 10 केजी फ्री राइस देंगे और ये हमारा वायदा है। युवा निधि, हर ग्रेजुएट को जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं, वैसे डिप्लोमा होल्डर और वैसे ग्रेजुएट को महीना 3000 रुपए 2 साल तक देते रहेंगे और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए देंगे। तो ये हमारा चौथा वायदा है। 5वां वायदा ये वो है, बस में हमारे माँ बहनों, हमारे बच्चियां कभी स्कूल जाते, कॉलेज जाते, हॉस्पिटल को जाने वाले लोग रहते, उनके पास रोज रोज का पैसा नहीं रहता है। इसीलिए हमने तय किया हमारे माताओं को, बहनों को फ्री बस पास। पूरे कर्नाटक में हमारे माँ बहनों को फ्री पास। कम से कम इससे हमारे माँ बहनों को ये फायदा होगा। कम से कम उन्होंने तो तालियां बजाने दो, कम से कम होगा। और वो जो 2000 रुपए देने वाले हैं, आप इनको मत दीजिए, इधर वालों को, मैं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ये हमारे 5 वायदे हैं।